श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जब भी आपके हृदय में आ जाए, गुरुदेव कहते हैं कि जब महादेव आपकी नहीं सुन रहे होते हैं, आपने उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देख लिया, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला लिया, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो कल के दिन ये 7 चने की दाल, जिसे आपको बेल पत्र पर रख करके उपाय करना होता है, करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी, घर में धन भी आएगा और आपकी प्रसिद्धि भी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और ये जो पहला वाला उपाय है, किन लोगों को करना है, किस दिन करना है, इस चीज का ध्यान रखना। कल पड़ रहा है गुरुवार का दिन, और इस दिन आपको ये वाला उपाय करना है क्योंकि कृष्ण पक्ष का गुरुवार का दिन है। गुरुदेव ने कहा, जब आप अपने उपाय बहुत सारे किए, आपने बहुत व्रत किए, किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए महादेव के सामने हाथ फैला लिए, सारे उपाय किए, व्रत किए, सोमवार अष्टमी की, प्रदोष की, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपकी वो कामना, आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, महादेव तक बात पहुंची नहीं, महादेव ने कामना पूरी नहीं की। एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा गुरुवार के दिन। करना क्या है, आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 चने की दाल। अब चने की दाल लेने का क्रम मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं, आप सब लोगों को पता होगा। ये जो गोले में बनाया नीचे, ये एक चने की दाल है। काफी सारे लोग इसे आधा कहते हैं, इसे 1 चने की दाल गिनना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको चंदन। अब गुरुदेव ने यहां पर केवल चंदन बोला, लाल, पीला, सफेद, जो आपको मिल जाए वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी चंदन ले लीजिएगा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। बस ये चीजें चाहिए, और इन चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में किसी भी समय पर। सबसे बड़ी बात यह है, ना ही सुबह, ना ही शाम को, ना ही दिन में, ना ही रात में, आप कभी भी जा सकते हो, ठीक है ना। यहां जैसे ही आप पहुंचोगे, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े होना है, और खड़े होकर के, ध्यान रखना, बैठ करके नहीं, खड़े होकर के 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित हो जाने के पश्चात आपको आसन लगा करके वहीं शिवलिंग के पास ही बैठ जाना है। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, तो आपने जो बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, ये वाली पत्ती है ना, इन दोनों पर आपको कुछ नहीं करना। इस बीच वाली पत्ती पर आपने जो चंदन लिया है, चाहे लाल, पीला, सफेद, जो भी चंदन लिया है, उस चंदन को अपनी कामना कहते हुए इस बीच वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ आपको लगाना है। और लगा करके इसी के ऊपर आपने जो 7 चने की दाल ली है, उस 7 चने की दाल को इसी के ऊपर रख लेना है, बीच वाली पत्ती के ऊपर रखना है। इस चीज का ध्यान रखना। महादेव के सामने जब आपने यहां पर बैठ करके इसे कर लिया, वहां से उठना, और उठ करके जो पास में नंदी बाबा बैठे रहते हैं ना, नंदी भगवान के पास में जाना है, और नंदी भगवान का जो उठा पैर है, ध्यान रखना, एक तो इस साइड में होता है, एक इस साइड में होता है, तो जिधर भी उठा वाला पैर है ना, आपकी देख लीजिएगा, वैसे तो ये वाला पैर, सीधा वाला पैर उठा हुआ रहता है, तो सीधे वाले पैर, उठे वाले पैर की तरफ यहां पर आपको बैठना है। अपने दाहिने हाथ पर उस बेल पत्र को रखना है, किस तरीके से कि डंडी रहे आपकी तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी बीच वाली उंगली पर। इस पर आपने इस तरीके से लाल चंदन या पीला चंदन लगाया हुआ है, जिसके ऊपर आपने यहां पर इस तरीके से चने की दाल रखी हुई है। इस तरीके से अपनी हथेली पर रखना, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना, और अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कहना, और कह करके यहां से उठकर वापस शिवलिंग के पास में जाना है। उस पर रखी हुई चने की दाल पहले अपनी कामना कह करके समर्पित करना, और उन्हीं चने की दाल के ऊपर 1 बेलपत्र ऐसे करके समर्पित करके आ जाना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। चूंकि यह गुरुवार का दिन है महाराज, और इस गुरुवार के दिन अगर आपके घर में धन को लेकर के, पैसों को लेकर के समस्याएं हैं,
है ना, या फिर कर्ज को लेकर के, लोन को लेकर के समस्याएं बिगड़ती चली जा रही है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है, धन को लेकर के, लक्ष्मी को लेकर के जब भी जीवन में कुछ आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगे तो महादेव जी का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा, जो कि हरिहर महादेव का मिलन का उपाय है। गुरुदेव ने कहा, परिवार का कोई भी एक सदस्य अपने पूरे सच्चे मन से जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी विराजित रहती है। एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, है ना, थोड़ा सा गंगा जल अगर हो तो मिला लीजिएगा। वैसे तो गुरुदेव ने कहा 2 से 4 बूंदे मिला लेना, इससे ज्यादा नहीं। साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे 5 पीपल के पत्ते, जो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। महादेव जी के मंदिर के आसपास पीपल का पेड़ जरूर होगा, वहां से आप 5 पीपल के पत्ते लेना, गिन करके 11 चावल के दाने लेने हैं। अब ये जो चावल के दाने होंगे ये कैसे होंगे? अक्षत होंगे, पूर्ण होंगे, कहीं से भी खंडित कटा फिटा दाना नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इनको लेकर के आपने जो कलश लिया है, इसी कलश के अंदर आपको 11 चावल के दाने डाल देने हैं, और साथ ही साथ 5 पीपल के पत्ते भी इसी के अंदर डाल देना है। और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर किसी भी समय पर, कोई समय फिक्स नहीं है, गुरुवार के दिन जाना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है इस तरीके से, और अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना, और लेकर के जो शिवलिंग का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसके ऊपर से आपको उस कलश को दोनों हाथों में लेकर के 7 बार घुमाना है। किनके नाम से? 7 बार घुमाना हरिहर महादेव के नाम से। हरिहर महादेव के नाम से 7 बार इसे घड़ी की सुई की दिशा में शिवलिंग पर से उतारा कर लेना। और उतारा करने के पश्चात इस कलश को यहां पर समर्पित नहीं करना है, इसे लेकर के जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, और यहां पर पहुंच करके हरिहर महादेव का नाम लेकर के इस संपूर्ण जल को पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर, हरिहर महादेव का नाम लेकर, पीपल पेड़ की जड़ों में जो व्यक्ति इस जल को समर्पित कर देता है ना, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन इस वाले उपाय का एक क्रम जरूर ध्यान दीजिएगा। जब आप यहां पर इसे घुमाएंगे तो घुमाने के पश्चात जो पीपल के पत्ते हैं उन्हें तो आपको महादेव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है, कलश में से निकाल करके। केवल यहां पर जो जल लेकर के जाओगे वो उस जल के अंदर 11 चावल के दाने हो, और उन चावल के दानों को जल के साथ ही आपको पीपल पेड़ में समर्पित करना है। जब भी गुरुवार का दिन आ जाए इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके घर में महाराज कभी धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है, ये होगा आपके परिवार में बीमारी को लेकर के। किस तरीके की बीमारी? अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बीपी से संबंधित कोई समस्या है, शुगर से संबंधित कोई समस्या है, लीवर से संबंधित कोई समस्या है, या लीवर में कोई सूजन है ना, काफी बार ऐसी समस्या आ जाती है, या शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है ना, जिसे गांठ भी कहते हैं, ठीक है, जो बहुत तकलीफ दे रही है, शरीर में बहुत कष्ट, असहनीय दर्द होता है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, तो इस वाले उपाय को करके देख लीजिएगा। कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है, केवल एक छोटा सा काम करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको 1 पीपल का पत्ता डाल लेना है, ठीक है, 1 पीपल का पत्ता इसी कलश के अंदर डाल देना, और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके, ठीक है। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके जो 1 पीपल का पत्ता आपने अंदर रखा है उसे लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। पहले पीपल का पत्ता कलश में से निकालकर यहां पर समर्पित करना, और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको एक धारी से समर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, अपनी सारी समस्याओं को खत्म करने की कामना करके। और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को आपको जितना रोक सको उतना जल को रोकना, रोक करके अपनी कामना कहकर इस पीपल के पत्ते को उठाना, और इस पीपल के पत्ते को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल लेना है। डाल ले देने के बाद महादेव से विनती कामना करके जब आप अपने घर पर जाएंगे तो घर पर जाने के पश्चात आपको दिन में 3 बार में इसी पीपल के पत्ते पर जल लेकर के, है ना, यही वाला जल पीपल के पत्ते पर लेकर के उस बीमार व्यक्ति को पिला देना है। वो बीमार व्यक्ति खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं, परिवार का कोई और व्यक्ति भी उस बीमार व्यक्ति के निमित्त इस उपाय को कर सकता है। 7 दिन करके देख लीजिए लगातार, केवल 7 दिन,
है ना। रविवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, उसके बाद में देखिएगा आपके शरीर में कितना लाभ मिलता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।